आज आपने देखा होगा सुबह का वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज करवाई थी। तो अभी इवनिंग का वर्कआउट हम करते हैं। तो इसमें आपको वर्कआउट खाने के 4 घंटे के बाद में ही करना है। अगर आपने दोपहर का खाना 2 बजे से पहले खाया है तो आप वर्कआउट कर सकते हैं इजीली। और इसमें हम इस वीडियो के दौरान हम लेट के और पेट की एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो एब्डोमिनल को आपको फिट करने के लिए, पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए और एब्स बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट रहने वाला है। तो चलिए हम करेंगे लेट के करने वाले वर्कआउट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं शरीर को। तो आप कभी भी वर्कआउट करते हैं कोई भी, तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है थोड़ी देर के लिए। तो 1 मिनट के लिए आपको इस तरह से आपको करना है, पीछे की तरफ हिप पर आपको इस तरह से मारना है, धीरे धीरे करते हुए। जब शरीर थोड़ा वार्म अप आपको लगेगा कि पसीना आने लग गया, वार्म अप होने लग गया, तो आप आराम से इजीली कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम करेंगे इसमें लेट के करने वाले एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले सिटअप करेंगे। तो सिटअप पे आपको एब्डोमिनल और बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है ये। तो सबसे पहले सिंपल हम सिटअप करेंगे। इस तरह से आपको इस तरह से लेट जाना है पीठ के बल, और हाथों को एकदम पीछे जाने देना सीधा, और पैरों को आगे की साइड खींचते हुए अप होना है इस तरह से। ये आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं। शुरुआती तौर पे आपको अगर नहीं होता है तो किसी से पैरों को यहाँ से पकड़वा के या किसी में फंसा के आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो आपको ये इजीली हो जाएगी। इस तरह से आपको करना ही है, पैरों को खींचते हुए। ये नॉर्मल सिटअप्स हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप के सिटअप्स करने वाले हैं, जो आपको एब्डोमिनल के लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि आपको पता है सभी को कि पेट की से ही सारी बीमारियां निकलती हैं। अगर पेट आपका फिट हो जाएगा, आपका पेट की दिक्कतें जो कम हो जाएगी, तो आपका शरीर फिट हो जाएगा, आपकी बीमारियां मेन जो बीमारियां होती है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये नॉर्मल सिटअप कर सकते हैं। ये 20-20 का आपको 3 सेट करने हैं। इसके बाद में सेकेंड सिटअप है, आप पैरों को फोल्ड करके कर सकते हैं। इस तरह से पैरों को फोल्ड करना है और हाथों को पीछे जाने देना है। इसी तरह से आपको आगे की साइड जाना है। फिर आप ये सेकंड कर सकते हैं इस तरह से। पहले नॉर्मल सिटअप्स करने के बाद में अगर आपको वो हो जाती है इजीली, तो ये आप बाद में इसको ट्राई करना है। अगर इसमें भी आपसे अगर नहीं हो पाती है तो आप किसी को भी यहाँ पैरों पर आप खड़ा कर सकते हैं, तो जिससे क्या है आपको सपोर्ट मिल सके। तो ये आपको बेली फैट के लिए, एब्स बनाने के लिए और एब्डोमिनल को फिट करने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके बाद में तीसरी सिटअप्स रहेगी इस तरह से कि पैरों को एकदम सीधा रखना है, हाथ को गर्दन के पीछे। ये जब आप दो टाइप की सिटअप करने लग जाएंगे, उसके बाद में ये कर सकते हैं। पैरों को आगे की साइड खींच के रखना है, तो इस तरह से अप होना है। ये क्या शुरुआती तौर पे नहीं हो पाती है, तो आप जब ये दोनों सिटअप्स जो मैंने पहले बताई है वो करने के बाद में ये इजीली कर पाओगे। ये आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं। उसके बाद में इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उसको एकदम सही तरीके से करना है। आपको अगर पेट की एक्सरसाइज करनी है तो बढ़िया से, तो ये सारे सिटअप्स अलग अलग टाइप की करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, चौथा वर्कआउट, आपको इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लेना है और हाथों को साइड टू साइड जाने देना है, और आगे साइड जो पैरों की उंगलियां उसको टच करना है इस तरह से। तो ये आपके जो साइड फैट है ये बढ़ा हुआ है आपका, तो उसको आप ये बहुत ही जल्दी रिड्यूस कर देगा इस तरह से। ये जो मैं सारे इसमें वर्कआउट बता रहा हूँ, अगर आप रेगुलर करते हैं 20-20 के 3 सेट अगर सारी करते हैं, तो आपका जो पेट है, एब्डोमिनल है, वो एब्स बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ये इस तरह से आपको करना है, ये टच। ये आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं। तो अगर ये रेगुलर आप करते हैं तो आपको बेली फैट बहुत जल्दी कम कर देगा। और अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो आपको खाना पीने का भी ध्यान रखना है वर्कआउट के साथ साथ। जैसे अगर इवनिंग में आप खाना खाते हैं तो लाइट भोजन करना है कभी भी, और इवनिंग में आपको जल्दी खाना खा लेना है, जिससे क्या होगा कि खाने में जो गैप होता है, कभी भी एक खाने के बीच में दूसरे
खाने बीच में, जैसे रात को डिनर किया आपने, डिनर के बाद में आपने अगर ब्रेकफास्ट के दौरान 12 घंटे का अगर गैप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है वो। तो उससे क्या है कि आपका शरीर पूरी तरह से काम करेगा। जो कभी भी किसी मशीन को आपने देखा होगा, अगर आप लोड दे देते हैं तो उसको क्या होगा कि अगर ज्यादा लोड देने पे वो ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। अगर हम उसको उस तरह से लोड को बीच में ब्रेक कर करके हम करेंगे तो वो उसकी शक्ति बनी रहेगी। इसी तरह से हमारी पाचन शक्ति है वो रेगुलर बनी रहती है। तो इस तरह से हम अगला करते हैं पेट के लिए, एब्डोमिनल के लिए वर्कआउट। क्रंचेज को किस तरह से करना है, ये इस तरह से गर्दन के पीछे हाथ रखना है और एक पैर को क्लोज करते हुए इस तरह से क्रंचेज करना है। ये देखिएगा, इस तरह से आपको ये क्रंचेज करना है। ये क्रंचेज आपको 30-30 के 3 सेट करने हैं। इस तरह से आपको, अगर आप शुरुआती तौर पे हैं तो आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं, एक साथ न होता तो। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको लगेगा कि जब आप 30 करेंगे तो अलग ही तरह की आग जैसी महसूस होगी, पूरी तरह से बर्न करने लग जाएगा शरीर, आपका वार्म हो जाएगा पूरा। तो आप थोड़े दिनों में देखेंगे आपको कि बहुत ही जल्दी पेट कम हो गया है, आपका अगर बेली फैट बढ़ा हुआ तो वो कम हो गया है, अगर आपका साइड फैट बढ़ा है तो वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट वर्कआउट इस तरह से। ये आपके लेग्स के लिए बहुत बढ़िया है, साथ में पेट के लिए। जो पेट में जो निचले हिस्से जो रहता है वो अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों को बगल में ले आना है और हाथ ऐसे उठाना है। इस तरह से आपको ये अप एंड डाउन करना है, इस तरह से करना है आपको। ये आपको 20-20 के 3 सेट करने। और अगर आपको पैरों में दिक्कत रहती है, नसों में दिक्कत रहती है, आपके पैर ज्यादा दर्द कर रहे हैं, पिंडलियां दर्द कर रही है, तो आपको इस तरह से दीवार की सहायता से आप इस तरह से अप करके रख सकते हैं। अगर इस तरह से विपरीत करनी आप करते हैं, इसको विपरीत करनी बोलते हैं, अगर इस तरह से आप विपरीत करनी करते हैं तो आपको बहुत ही जो नसें अगर आपकी नीली पड़ रखी है, वेरिकोन्स वेन्स हो रखी हैं, तो वो आपके सही हो जाएगी। आपको अगर पैर में ज्यादा दर्द रहता है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की साइड आने के कारण वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट हम करने वाले हैं एब्डोमिनल के लिए, पेट के लिए। पैरों को इस तरह से आप कर लेना है और इस तरह से टच करना है। ये भी आपको 30-30 के 3 सेट करने हैं। अगर शुरुआती तौर पर नहीं होता है तो आप 10-10 का सेट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी कोई भी वर्कआउट करते हैं आप तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि आराम से इजीली इस तरह से लेट जाना है और दोनों कोहनियों की सहायता ले लेना है और इस तरह से क्या करना है, दोनों पैरों को रोटेट करना है इस तरह से। अगर आपको इसमें और बढ़ाना है तो आप इस तरह से साइड में बढ़ा सकते हैं, तो एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, इस तरह से आप कर सकते हैं आराम से इजीली। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो बेली फैट बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो ये वर्कआउट इस तरह से करना, बहुत बढ़िया वर्कआउट है ये। इजीली आप कोनिंग की सहायता से इस तरह से लेट जाना है और बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही जल्दी आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम कर देगा ये एक्सरसाइज। इसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट रहने वाला है इस तरह से। दोनों हाथों को बगल में रखना है और पैरों को अप एंड डाउन करना है इस तरह से। आप अंदर इस तरह से साइड टू साइड अंदर भी कर सकते हैं। ये आपको 50-50 के 2 सेट करने हैं। इस तरह से आपको अप एंड डाउन करना है। देखिएगा जो यहाँ पर ये पूरी तरह से बहुत ही फायदेमंद
अगर 3 दिन से आप सारे कर लेते हैं, देखिएगा कि आपका बेली फैट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जो साइड फैट है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो ये सारे वर्कआउट आप आराम से इजीली किसी भी मेट या दरी बिछा के आराम से इजीली कर सकते हैं, घर पे आराम से कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये सारी आपको बेली फैट के लिए। और आपका बेली फैट कम रहेगा, आपका पेट है वो बाहर निकला हुआ रहेगा, तो आपको अलग ही फिटनेस दिखाई देगा। और अगर आप ये सारे वर्कआउट करते हैं तो आपका बेली फैट जरूर कम होगा। आप मन के चलिए, अगर एक सप्ताह आप रेगुलर करते हैं तो आपका बेली फैट पेट की जैसे क्या होता है भाई, जो पेट की बीमारी से सारी बीमारियां पनपती है। अगर हमारा पेट सही नहीं रहेगा तो नई नई बीमारियां जैसे हार्ट में प्रॉब्लम आना, लंग्स में प्रॉब्लम आना, सारे में प्रॉब्लम आती रहती है। उसी कारण हमारा दिक्कत होती है। और उसके कम से कम खाने की और अगर आप कभी भी खाना खाते हैं तो उसके बता दूं कि पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाना खाते अगर आप उसकी क्रिया शुरू हो जाती है, पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, तो खाना खाते अगर आपने पानी पिया तो उसको पचाने में हेल्प ना करके उसको रुकावट करता है। तो आपको अगर खाना सही से पचता नहीं है तो आप ये जरूर रूटीन में लाएं कि खाने के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना है, कम से कम 40 से 45 मिनट बाद ही पानी पिए। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हो तो 1 घूंट बीच में पी सकते हैं। और अगर पहले आपको मैं बता दूं कि पहले कम से कम 5 से 10 मिनट पहले पानी पीना है। कभी भी आपको अगर बेली फैट रिड्यूस करना है, शरीर को फिट बनाना है, शरीर को अच्छा रखना है, तो उसके लिए भी कई बीमारियां ना हो, तो उसके लिए कभी भी खाना खाते हो तो उससे पहले आप सलाद का प्रयोग जरूर करें। खाना खाने से पहले आप सलाद खाएंगे तो आपको शरीर को फिट बना देगा। तो और खाना पाचन में बहुत सहायता रहता है, क्योंकि आप कभी भी देखिए कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको अगर नींव कमजोर रख दी जाती है तो वो बहुत ही जल्दी बिखर जाती है। तो हमारी जो नींव जो रहेगी, जो सलाद की रहेगी, वो आराम से इजीली तोड़ देगी। जो हम खाना ऊपर से कितना खा लेते हैं उसको आराम से पचा देगा। तो ये सारे अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो इस चैनल पे को फॉलो जरूर करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी अच्छी टिप्स के लिए मैं लेके आऊंगा नए नए वीडियो। और आप जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर फॉलो करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।